छठ पूजा के दौरान गंगा नदी के किनारे एक नागा साधु हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। छठ पूजा का त्यौहार पूरे जोरों पर था। गंगा नदी के घाटों पर लाखों की भीड़ जमा थी। सूर्योदय से पहले ही लोग डुबकी लगाने, अर्घ देने और पूजा करने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। हवा में मिठास थी, अगरबत्ती की खुशबू, फलों की महक और घंटियों की आवाज़। हर तरफ महिलाएं साड़ियाँ पहने, सिर पर डाला रखे, गीत गाती हुई चल रही थी। पुरुष परिवार की मदद करते, बच्चे उत्साह से दौड़ते भागते। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। छठ मैया के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप लोगों का मेरे चैनल दादी की दिनचर्या पर स्वागत है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं दशाश्वमेध घाट पर खड़ा था, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। सुबह के 4 बजे थे। अंधेरा अभी भी घना था, लेकिन दियों की रोशनी से घाट जगमगा रहा था। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक तरफ देखने लगे। मैंने भी गर्दन घुमाई। वहाँ एक नागा साधु खड़े थे। नागा साधु वे जो शरीर पर सिर्फ भस्म लगाते हैं, लंबी जटाएं, हाथ में त्रिशूल। वे कुंभ मेले में दिखते हैं, लेकिन छठ पूजा में दुर्लभ था। यह साधु करीब 60 साल के लगते थे, दुबले पतले, लेकिन आंखों में ऐसी चमक लगती थी जैसे वो दुनिया से परे हैं। नाम था उनका बाबा निरंजन। लोकल लोगों ने बताया कि वे सालों से गंगा किनारे तपस्या करते हैं, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करते। बाबा निरंजन घाट के किनारे बैठे थे। ध्यान में लोग उन्हें घेरने लगे। कोई करीब नहीं है जाता। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ देने का समय हो रहा था। महिलाएं गंगा में उतर रही थी, डुबकी लगा रही थी। अचानक बाबा खड़े हुए, हाथ ऊपर उठाए और वे मंत्र पढ़ने लगे। आवाज़ इतनी गहरी थी कि गंगा की लहरें रुक सी गई और हमने कैमरा ऑन किया। सोचा अच्छा शॉट मिलेगा, लेकिन जो हुआ वह चमत्कार की शुरुआत थी। बाबा निरंजन के मंत्र पढ़ते ही हवा बदल गई। ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन आसमान साफ था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े गंगा की तरफ। उनके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। हाँ, ऊपर। पहले 5 फुट। लोग स्तंभ। मैंने अपनी आंखों मली, सोची भ्रम में हूँ। मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी। बाबा हवा में तैर रहे थे जैसे कोई पक्षी। वे गंगा के ऊपर चले गए। पानी को छुए बिना भीड़ में चीखें उठी, चमत्कार, बाबा उड़ रहे हैं। एक महिला चिल्लाई। बुजुर्ग प्रणाम करने लगे। हमने करीब गया, लेकिन डर लगा कि आंखें बंद कर ली हमने। बीचों बीच पहुँचे, हवा में रुके, फिर उन्होंने हाथ फैलाए। उन्होंने अचानक गंगा की लहरें उल्टी दिशा में बहने लगी। हाँ, उल्टी। नदी का पानी ऊपर की तरफ उठने लगा, जैसे कोई फव्वारा। लोग पसीने से तरबतर हो गए थे, कांप रहे थे। कैमरा गिरते गिरते बचा, सिर्फ शुरुआत थी। बाबा ने आंखें खोली और उनकी आंखों से नीली रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि रात दिन जैसी हो गई। गंगा का पानी चमकने लगा, जैसे हजारों लोग जल उठे। लोग घुटनों पर गिर पड़े। एक बूढ़ा आदमी जो लकवे से पीड़ित था चिल्लाया, मेरा पैर ठीक है, मैं चल सकता हूँ। वह खड़ा हो गया, दौड़ने लगा। चमत्कार या कोई, मैं सोच रहा था, लेकिन आंखें देखी थी। बाबा निरंजन की रहस्य भरा था। लेकिन लोकल अनुमान लोकल फिर भी गुरु ने उन्हें योग और तंत्र सिखाया। नागा साधु बनने के बाद वे गंगा किनारे बस गए। लोग कहते हैं कि वे 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन दिखते 60 के हैं। कभी खाते नहीं, सिर्फ ध्यान और गंगा जल। छठ पूजा में वे कभी नहीं आते थे, लेकिन उस साल क्यों, शायद कोई बड़ा कारण, घाट पर अब हजारों लोग थे। महिलाएं छठ के गीत गाने लगी। सूर्योदय हवा में कंपन था। गंगा की लहरें अब रंग बदल रही थी, नीली, हरी, जैसे लाल, जैसे इंद्रधनुष पानी में उतर आया हो। लोग पसीने छूट रहे थे लोगों के, लेकिन यह सामान्य नहीं था। हमने बाबा के करीब पहुँचे। उन्होंने हमें देखा। जैसे, जानते हो बेटा,
यह चमत्कार नहीं शक्ति है, गंगा माँ की शक्ति, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ गूंज रही थी जैसे हजारों लोग जयकारे लगा रहे हो। मैंने पूछा, यह कैसे? वो मुस्कुराए, योग से, सालों की तपस्या से। लेकिन आज छठ पूजा में सूर्यदेव ने मुझे चुना। अब सूर्यदेव का समय हो रहा था। बाबा हवा में ही रुके थे। उन्होंने हाथ जोड़े और सूर्य की तरफ, बाबा अब नीचे उतर आए। लहरें शांत, सूर्य निकला और अर्घ्य का समय। लेकिन अब पूजा अलग थी। चमत्कार के बाद घाट पर सन्नाटा। लोग घर लौटे लेकिन कहानियाँ फैल गई। हमने वापस लखनऊ गए लेकिन बाबा की यादें भूली नहीं जाती। हमने चमत्कार पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसा चमत्कार पहली बार देखा। हरिद्वार में नागा साधु है, लेकिन इतना बड़ा शायद छठ पूजा की शक्ति। यह घटना मेरे लिए जीवन की सबक थी। विज्ञान से परे कुछ है चमत्कार, विश्वास। अगर आप सुन रहे हो तो सोचिए, क्या आप तैयार हैं ऐसे चमत्कार के लिए? इस कहानी से यह सीख मिलती है, आस्था में शक्ति है जो विज्ञान से परे है। अगर आपने यह सुना तो अपनी आस्था को मजबूत करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। धन्यवाद।